हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुबोध की बुक का पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 का नाम क्या है? दशहरा। आज हम पढ़ेंगे दशहरा चैप्टर के बारे में। ओके, आज दशहरा है। पिछले 9 दिनों से रामलीला हो रही है। इसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर राम रावण के युद्ध तक की घटनाएं दिखाई जाती है। ठीक है, ये जो दशहरा होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 9 दिनों से रामलीला हो रही होती है। ठीक है, देखा होगा आपने रामलीला कैसे होती है। स्टेज लगाते हैं, वहां पर लोग आपस में कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है और फिर उस चीज का रोल करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी रामलीला होती है। जिसमें कि क्या होता है उन 9 दिनों में, इसमें श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर और राम रावण के युद्ध तक की घटनाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, रामलीला में 9 दिनों में क्या होता है, श्री राम के जन्म से लेकर, ठीक है, श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर, जब से उनका जन्म हुआ था जब से लेकर, और राम रावण के युद्ध तक की सारी घटनाएं व लीलाएं दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है, आज रामलीला के अंतिम दिन दशहरा है। और जब रामलीला का लास्ट दिन होता है, आखिरी दिन होता है, अंतिम मतलब आखिरी, ठीक है, जब आखिरी दिन होता है तो उस दिन क्या होता है, दशहरा होता है। मैं अपने माता पिता तथा बहन पूर्वा के साथ मेला देखने जा रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, दशहरा है तो मैं आज अपने माता पिता और बहन पूर्वा के साथ क्या करने जा रहा हूँ, दशहरा देखने जा रहा हूँ। लो, रामलीला मैदान आ गया। मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगे हैं। और क्या हुआ, जब वो माता पिता पूर्वा बहन के साथ मेला देखने गया तो जब तक क्या हुआ, राम जाते जाते उनके रामलीला मैदान आ गया। और मैदान में उन्होंने क्या देखा कि मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले खड़े हैं। देखिए पुतले किसे कहते हैं, देखिए आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये क्या है, राम रावण मेघनाथ के पुतले हैं। ओके, जैसे कि आपने भी देखा होगा, जब आप दशहरा देखने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, कहते हैं ना मम्मी से हमें भी मेला देखने जाना है। इसी प्रकार से जब जाते हैं आप भी दशहरे में देखते हैं कि 3 पुतले खड़े होते हैं। वो 3 पुतले किसके होते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। ओके, नेक्स्ट है, मेले में बहुत भीड़ है, चारों ओर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और जो मेला है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जब आप भी घूमने जाते हैं तो देखते होंगे कि उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है, मेले के अंदर बहुत ज्यादा रस होता है। ठीक है, और चारों ओर उसमें क्या है, जब भीड़ से कौन दिखाई देता है, लोगों की भीड़ होती है बहुत ज्यादा। किस लिए होती है, क्योंकि वो लोग सभी मेला देखने जाते हैं। मेले में झूले भी लगे हैं, बच्चे इसमें बैठकर बहुत खुश हैं। मैं घोड़े वाले झूले का आनंद लूंगा। और मेले में जब आप गए हैं तो देखा होगा आपने, मेले में बहुत सारे झूले लगे रहते हैं, खिलौने बिकते हैं, खाने की चीजें बिकती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, इसमें बैठकर मैं बहुत खुश होऊंगा और मैं भी घोड़े वाले झूले का आनंद लूंगा। यहाँ खाने पीने की चीजें भी हैं, खूब बिक रही हैं, खिलौने भी मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें हैं और खिलौने भी मिल रहे हैं। मैंने एक तलवार तथा मेरी बहन ने एक माला खरीदी। क्या बोला कि मैंने एक तलवार खरीदी और जो मेरी बहन है उसने क्या खरीदी, एक माला खरीदी। लो, रामचंद्र जी की सवारी भी आ पहुंची है। अब क्या कह रहे हैं कि लो, रामचंद्र जी की भी जो सवारी है वो आ गई है। अब राम रावण युद्ध शुरू होने वाला है। अब क्या है, राम और रावण के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली है। युद्ध मतलब लड़ाई शुरू होने वाली है। राम ने तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। और राम ने क्या कर दिए, तीर चलाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर, रावण के ऊपर। ठीक है, तीनों पुतलों में तीर लगते ही आग लग जाती है। 3 पुतले कौन से थे, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। और उनमें क्या होता है, जैसे ही तीर लगती है वैसे ही क्या हो जाता है, तीर लगने के साथ ही उनमें आग लग जाती है। बम पटाखे भी फूटने लगे। रावण का पुतला धू धू करके जल रहा था। और जब जैसे ही तीर लगी तो उसमें क्या हुआ, आग लग गई और उसमें बम फूट गए सारे। ठीक है, जिससे कि क्या है,
रावण का जो पुतला है, मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का जो पुतला है वो क्या है, आग से धू धू कर रहे हैं, जल रहे हैं वो। ठीक है, पिताजी बता रहे हैं बुराई का अंत हो गया। अंत मतलब बुराई का है जो वो खत्म हो गई। ठीक है, रावण बुराई का प्रतीक था और जो रावण था वो कैसा था, एक बुराई का प्रतीक था। अंततः उनका नाश होना ही था और लास्ट में आखिरी में क्या होना था, उनका नाश होना था, क्योंकि जो रावण था एक बुराई का बहुत ही ज्यादा प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो इस बुराई की क्या है, हमेशा लास्ट में, आखिर में कभी ना कभी उसका अंत होता ही है, नाश होता ही है। इसके बाद हम घर लौट आए और सभी क्या किए, मेला देखने के बाद से क्या किए, सभी लोग अपने अपने घर आ गए। ओके, जैसे कि आप भी दशहरे का मेला देखने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वहां पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, अब खरीदते हैं और कुछ खाते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, फिर देखकर क्या करते हैं, घर लौट आते हैं। ओके, तो सही बच्चे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।